स्ट्रेट लाइन में हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड सरकम सेंटर। ओके, सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है कि एक ट्रायंगल में जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है कि वर्टिसेस से, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो, उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल के बीच में कहीं पर एक ऐसा पॉइंट है, कहीं पर एक ऐसा पॉइंट है कि उसका डिस्टेंस यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से इक्वल है। ठीक है ना। क्या है? इक्वल है। जैसे कि ए बी सी और बीच में पॉइंट मैंने बना दिया एस। तो कहना ये चाह रहे हैं, कि ये जो ए एस है, मतलब इसका डिस्टेंस बराबर है बी एस के एंड बराबर है सी एस के। अब आई बात समझ में? ये है आपका सरकम सेंटर। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ट्रायंगल के बीच में एक ऐसा पॉइंट कि ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर से उस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर हो। तो जो एलेक्यूज हैं आपके ट्रायंगल इसके स्ट्रेट लाइन के, मैं दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा सिर्फ, एक सरकम सेंटर का, एक ऑर्थो सेंटर का। ठीक है ना, एक सरकम सेंटर का, एक ऑर्थो सेंटर का। इसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत 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 पक्का आना चाहिए एंड साइमल्टेनियस बहुत 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 पक्का आना चाहिए। बहुत 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 पक्का आना चाहिए। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन और डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है ये दो टाइप के क्वेश्चन, जहाँ पे सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर हमें पता करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला एंड साइमल्टेनियस का ही एक कॉम्बिनेशन है। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये किसका कॉम्बिनेशन है? साइमल्टेनियस एंड डिस्टेंस फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है। बस एक, जैसे कि आपको गाड़ी चलानी आ रही है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि कब लेफ्ट टर्न मारना है, कब राइट टर्न मारना है। आपको गाड़ी चलानी आती है, मतलब कि आपको डिस्टेंस फार्मूला एंड साइमल्टेनियस बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। तो अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है -2, 3, ये दिया हुआ है 4, 0, ये दिया हुआ है 2, -1। ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं और हमें एस के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने के लिए एक को क्या करो, यहाँ पे अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा मान लो या पी क्यू मान लो, जो चाहे वो मान लो। अल्फ़ा एंड बीटा मान लिया इस पर ये बुक, अल्फ़ा एंड बीटा यहाँ पे पॉइंट मान लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन खड़ी करनी है। क्या इक्वेशन खड़ी करोगे भाई? ए एस इज इक्वल टू एस बी। इक्वी डिस्टेंस का मैंने लिंक भेजी थी कि डिस्टेंस फॉर्मूले में जहाँ पे इक्वी डिस्टेंस कैसे निकालना है। बस ए एस इज इक्वल टू एस बी कर लो, फिर बी एस इज इक्वल टू एस सी कर लो, कोई भी कैसे भी कर लो, क्योंकि तीनों ही लाइन आपस में इक्वल है। चाहे इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, या इन दोनों को सॉल्व कर लो, या इन दोनों को सॉल्व कर लो, जैसे चाहिए वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, चलो ए एस इज इक्वल टू बी एस मैंने ले लिया कि यह डिस्टेंस बराबर है इस डिस्टेंस के। तो इक्वल डिस्टेंस तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूले में किया ही है ना, कि अंडर रूट इसका डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। रूट दोनों साइड कट जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग मारेंगे तो रूट कट जाएगा, तो जस्ट ओपन फॉर्मूला बचेगा ये। ठीक है ना। अरे भाई h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बी एस के हिसाब से यहाँ दे दो, बी एस के हिसाब से अल्फ़ा -2 का होल स्क्वायर माइनस बीटा -1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो है ये थोड़ी ना मैं बता, ये तो मैं लेक्चर देख चुका हूँ, 4, 5, 6 लिंक है, बहुत सारे लेक्चर डिस्टेंस फॉर्मूले में, जितना चाहे उतना देख लो। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, h2 - x1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ, अननोन वैल्यूज आएंगी दोनों तरफ, अननोन वैल्यूज आएंगे, अल्फ़ा बीटा फंसेगा, है ना।
भाई आप क्या करोगे यहाँ पे इसके लिए ऐसे लिखोगे ना, अल्फ़ा माइनस -2 का होल स्क्वायर बीटा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया। फिर इधर पे फिर h2 इन दोनों का ले लो, अल्फ़ा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बाद में अंडर तो कट ही गया, लेफ्ट राइट मार के जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। अल्फा और बीटा मतलब आइडेंटिटीज़, तो क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि आपको आइडेंटिटीज़ की प्रैक्टिस करनी है? नहीं ना, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटीज़ तो आपको पता ही है, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। चलो मैं कर लेता हूँ फटाफट। देखो ये रूट हटा देना, कोई मतलब नहीं है। कहाँ पर भी इक्वी डिस्टेंस मारोगे रूट हटा देना। अगर आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो डिस्टेंस फार्मूला कर लेना, ठीक है ना। तो ये रूट हट जाएगा, इक्वी डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट है। चलो फटाफट कर लो। देखो अल्फा -2 यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा+2 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीटा -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों का ले लो, अल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 मतलब बीटा +1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे क्या आइडेंटिटीज कैसे ओपन करनी है ये मुझे बताना पड़ेगा, नहीं ना, ये बताना मुझे नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2ab a तो अल्फ़ा है, ये 2 टू द 4 अल्फ़ा है ना, 2ab 2 टू द 4 और ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस यहाँ पे देखो बीटा का स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 माइनस 2ab 2 3 का 6 बीटा इज इक्वल टू a-2 का होल स्क्वायर है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 4 हो जाए, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -2ab 4 अल्फ़ा प्लस ये वाली आइडेंटिटी ओपन करो, बीटा का स्क्वायर प्लस तो 1 ही रहेगा, 2ab मतलब 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू बीटा ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कहानी कितनी सारी चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं। देखो प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीटा का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। ये रिड्यूस ना कर देना धोखे से भी। आप बोलो सर +4 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा कर, नहीं, क्योंकि -4 अल्फ़ा जब इधर आएगा तो प्लस का 4 अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस प्लस 8 अल्फ़ा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्योंकि इक्वल टू के उधर है ना अभी, तो फिलहाल 4 अल्फ़ा, जब ये इधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, साइन सेम हो जाएंगे। तो कहाँ से ये क्यों रिड्यूस किया? क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, इधर आके माइनस होता था, है ना, तो प्लस माइनस कट हो जाते थे, समझेंगे? तो ये सब गड़बड़ी ना करना। ये अल्फ़ा ये भी गया, ठीक है ना। तो फाइनली क्या बचेगा, 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, सबको इधर लेकर आना, लेकिन देखना क्या बचेगा। देख लो 4 अल्फ़ा माइनस या 8 अल्फ़ा हो जाएगा, इधर आएगा ना, 8 अल्फ़ा हो जाएगा, 4, हाँ 4 भी तो कट रहा है, ये +4 -4 कट रहा है ना, ये भी कट रहा है। तो 4 अल्फ़ा ये वाला हो गया, क्या बच रहा है 9, 1 इधर आएगा तो 8 बचेगा, देख लो। और क्या है, 2 बीटा है माइनस ये, तो माइनस का 8 बीटा हो जाएगा, ओके। +1 आके इधर होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, +9 इधर आके -1 होगा, प्लस का 8 हो जाएगा ना, प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। बड़े का साइन प्लस में है, कुछ बच रहा नहीं बच रहा, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 0, ठीक है। अब क्या करना, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिड्यूस मतलब छोटा कर दें, डिवाइड बाई 8 कर दो, डिवाइड बाई 8, ये सब कहाँ, ये सब चीज़ें कर सकते हो, ये जो खेल है ना ये कर सकते हो इक्वेशन में एक। लेकिन हाँ, अगर किसी एक टर्म को डिवाइड कर रहे हो तो सबको करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 तीनों मेरे 8 से डिवाइड हो रहे थे, तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। तो जितने भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे सबको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन करना सबके लिए वही रहेगा, वही ट्रीटमेंट रहेगा, तभी वो बैलेंसिंग में आएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा +1 इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन तो तुम्हारी ये मिल गई,
किससे? इन दोनों के इक्वेशन से। इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस। अब जैसे चाहे वैसे कर लो। अब दोबारा एक और, क्योंकि अल्फा माइनस दो अननोन वैल्यू फंस रही है ना, अभी सॉल्व कहाँ हो रहा है, साइमल्टेनियस में फंस रहा है ना आकर, साइमल्टेनियस है ना। तब क्या करो, इसका और इसका कर लो या फिर इसका और इसका कर लो, तो एक और ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। चाहे आप इन दोनों का कर लो, जैसे अभी किया है ना, अभी मैंने क्या किया, ए एस और बी एस से किया है, एक ये निकल आई इक्वेशन। अब एक और कर लो इससे, या इसका इक्वेशन कर लो, वही सेम सेम स्टेप, यही इन दोनों कर लो या इसका इसका, जिसका चाहे उसका कर लो, भाई सेम ना करना, तो एक और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो अब मैंने कर लिया एस बी और एस सी का, इसे बुक में भी यही दिया हुआ है, एस बी इज इक्वल टू एस सी है, ठीक है। तो ये स्टेप ज़बरदस्ती मत दिखाना, क्योंकि अंडर रूट कटने वाले होते हैं, एक स्टेप क्यों खर्चा करो तुम, बट डायरेक्ट यही स्टेप दिखा देना। तो जब इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे तो इसमें आएगी इक्वेशन आपकी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार डिस्टेंस फार्मूला को मैं सॉल्व करके थोड़ी ना बताऊंगा, वो तो आप लेक्चर्स हैं ही, आपको देखो आप पक्का करो उसे। ये एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, दो साइमल्टेनियस पर आ गए। साइमल्टेनियस हमने सीखा है सर बहुत, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसके आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर भी मैं एक तो बता ही देता हूँ, एक क्वेश्चन में क्या करना होता है कि अल्फ़ा, ये वाली इक्वेशन लिखो, माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 4 अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पर छोटा नहीं हो रहा था, क्योंकि 11 है ना, 11 अगर इसको डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे फ़ायदा नहीं ना, 11/2 फंस जाएगा, इसको छोटा नहीं कर सकते हो आप। प्लस 2 बीटा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब साइमल्टेनियस में क्या करते हैं हम लोग, बोलो, आपने सीखा है ना साइमल्टेनियस, या तो अल्फ़ा एक को रिड्यूस करो, कोई एक को कट करो, या तो अल्फ़ा को सेम कट कर दो, या तो बीटा को सेम बना के कट कर दो, जिसकी जो मर्जी वो कर दो। तो एक काम करते हैं, हम लोग बीटा को सेम बना देंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस में है और एक माइनस में है, बाई एडिंग करके कर देंगे, झंझट ही नहीं है। तो सर बीटा तो यहाँ तो 2 बीटा है, यहाँ 1 बीटा, तो कोई बात नहीं ना, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, हर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा एक इक्वेशन में कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया ये। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 2 बीटा, और 2 1 ज़ा 2 और 2 0 ज़ा 0, है ना। बस इस तरीके से करके अब मार दो रिड्यूस, ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे 2 बीटा था, ऊपर भी 2 बीटा बना दिया, प्लस माइनस पहले से था तो बाई एडिंग ही करो। तो 2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा 2 माइनस 11 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस, उधर प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 आके डिवाइड में हो जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा। अल्फ़ा 3/2 आ रहा है, समझिए। अब अल्फ़ा 3/2 मिल गया किसी एक इक्वेशन में, चाहे इन दोनों में, चाहे इसमें डाल लो, चाहे इसमें, किस में भी 4 इक्वेशन दिख रही, 1 2 3 4, ये मॉडिफाई की हुई है, बाकी ये तो सेम ही थी। किसी में भी जो भी सबसे आसान लगे वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डालो, बीटा निकाल लो। क्या मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन समझाना पड़ेगा, ये तो मैंने लिंक दे दी है ना। तो वही मैंने कहा ना, तरीके होते हैं करने के, पढ़ाई करने के तरीके होते हैं। अब ये जो एलक्यूज़ है, एक्चुअली ये तो देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, देखकर नज़रों से समझ में आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला आपको पक्के से आता था, और साइमल्टेनियस आइडेंटिटी तो बच्चों वाली बातें हैं, साइमल्टेनियस भी आपने अच्छे से सीखा हुआ था। एक कॉम्बिनेशन, एक एक डेकोरेशन ही किया है हमने, कुछ नहीं किया, कुछ भी नया सीखा ही नहीं है, एक कॉन्सेप्ट लगाया। आपको टूल्स मालूम थे, आपको टूल्स पता थे। क्या टूल्स मालूम थे, मुझे सर डिस्टेंस फार्मूला मालूम है, मुझे सर साइमल्टेनियस मालूम है, मुझे आइडेंटिटीज़ मालूम है। ये तुम्हें तीनों टूल्स में एक्सपर्ट थे आप, मास्टर थे, इसमें क्या थे आप, मास्टर थे। बस हमने इसको इस्तेमाल ही तो किया, और क्या किया है ना, समझे ना। तो आपको बस तरीका पता नहीं, बता दिया किस तरीके से इस्तेमाल करना है इनका टूल्स आपको चलाने आते थे, आपको गाड़ी चलानी आती थी, मैंने लेफ़्ट और राइट बता दिया, कहाँ पे लेफ़्ट है कब राइट है, बस इतना ही मैंने बताया है, और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को दोबारा देखना, कब कैसे मैंने बताया फिर से कर लेना, ठीक है। तो कुल मिला के अल्फ़ा और बीटा तुम्हें मालूम पड़ गया, यही तो तुम्हें पूछा गया था, है ना। हाँ, तो समझिए ना। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा आया है, बाद में यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डाल देना और बीटा निकाल लेना। देखो भाई बहुत समझाना पड़ रहा है, ठीक है। 3/2 उधर जाएगा, फिर 1 को भी उधर भेजना, ठीक है ना। तो 3/2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3/2, और प्लस 1 जाके -1 हो जाएगा। ये माइनस बीटा है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, हमें बीटा निकालना है।
हमें माइनस बीटा नहीं निकालना है, तो क्या करो, इसको प्लस बीटा कर दो, हमें प्लस बीटा निकालना है। तो क्या करना, सारे साइन चेंज कर देना, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। कुल मिला के बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 प्लस का 1। अब क्या ये मुझे छोटे बच्चों जैसे फ्रैक्शन समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 के नीचे डिनोमिनेटर कॉमन करो, बाद में ये तो ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी सरकम सेंटर निकालने हैं, एक तो कॉन्सेप्ट ये है सरकम सेंटर निकालने का, जहाँ पर आपको 3 वर्टिसेस दिए होंगे और आपको बीच वाला पॉइंट निकालना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, आपको 3 इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी, ये पॉइंट नहीं दिए होंगे। क्या दिया होगा, 3 इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको पॉइंट नहीं दिए होंगे। तो जहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाए तो थोड़ा सा एक स्टेप लेंदी पड़ जाता है। लेंदी ये हो जाता है कि पहले उन इक्वेशन ऑफ लाइन से हमें पॉइंट यानी वर्टिसेस के पॉइंट निकालने पड़ते हैं, उसके बाद सेम स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, जो मैंने अभी बताया बिल्कुल वही है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, हटाओ इसे, ये सब वही है, सेम कॉन्सेप्ट पर है। फाइंड द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है, आपको इस तरीके से पॉइंट नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ वाले उसको कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ये 3 इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हें दी गई है, एक ट्राइंगल है, 3 इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है ना। तो इसमें भी इसीलिए मैंने कहा था साइमल्टेनियस पक्का कर लो, इसीलिए क्योंकि भर भर के लग रहा है साइमल्टेनियस और डिस्टेंस फार्मूला, भर भर के होलसेल में लग रहा है, होलसेल में, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब इसमें भी वही करना है, साइमल्टेनियस कहानी है, एक्स और वाई अगर निकाल लो मतलब वही तुम्हें पॉइंट मिलते चले जाएंगे, पहले इन दोनों से साइमल्टेनियस मार लेना, प्लस वाई माइनस वाई तो डायरेक्ट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, x प्लस एक्स 5x 6x और ये 2 कट रहा है तो x का यहाँ पे 0 आ रहा है ना। फिर इन दोनों से कर लेना, इस तरीके से 3 पॉइंट निकलते जाएंगे। 3 सेट बनाने हैं तुम्हें, ये 3 सेट बनाने हैं। देखो ऐसे पहले ये दोनों कर लूँ मैं, पहले मैं ये दोनों बता देता हूँ, ऊपर नीचे दो साइमल्टेनियस मतलब, और डिस्टेंस तो सब भर भर के लगने हैं, है ना। मारो साइमल्टेनियस का, देखो प्लस वाई ये तो पहले से ही मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन भी डिफरेंट है, तो बाई एडिंग करना है, ऐसे कट गया 6x, ये भी कट गया, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यही किसी एक में x की वैल्यू डाल लो, ठीक है, चलो ऊपर वाला इजी है ना, ऊपर वाले में x की वैल्यू डाल लेंगे और y निकाल लेंगे, x की वैल्यू 0 है, वहाँ जाके +2 उधर जाके -2, मतलब y इज इक्वल टू -2 आ गया, ले लो। तो 0 -2 आ गया, क्या आ गया, 0 -2 आ गया, तो एक यहाँ पे पॉइंट दे दो, किसी एक को भी दे दो। किन दोनों को मारा तुमने, इन दोनों को मारा है ना, इन दोनों से ही आया है ना, इन दोनों से ही देखो ये 2 लाइन है, इन दोनों यानी ये वाला पॉइंट मिल गया तुम्हें 0, -2, समझ गया। ये 2 इक्वेशन से ही तुमने इन दोनों को सॉल्व किया ना, तो इन दोनों से ये देखो पॉइंट, ये दोनों लाइन आके ज्वाइन हो रही है, प्लस 0, -2 मिली है, साइमल्टेनियस से मिला है। फिर एक काम करो, ये दोनों कर लो भाई, आपका क्या जा रहा है ना, मतलब कितना यार, मतलब कितना इजी लग रहा है सब कुछ। साइमल्टेनियस आपको बहुत अच्छे से पता था, बस इन दोनों से ये दोनों पॉइंट देखो, ये दोनों लाइन कहाँ आके ज्वाइन हो रही है, यहाँ आके ज्वाइन हो रही थी, यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएंगे दोनों, जो 2 पॉइंट मिलेंगे x और y, तो इसमें भी वही साइमल्टेनियस मारना है तुम्हें। ये तो लो, एक तो और अच्छा हो गया कि पॉइंट भी ये जो तुम्हें वेरिएबल मिल रहे हैं अपोजिट साइन के मिल रहे हैं, तो रिड्यूस करने बहुत आसानी सी हो रही है, कोई टेंशन ही नहीं हो रही है, कोई भी टेंशन वाली बात ही नहीं हो रही है अभी तक के, तो है ना। 2x इज इक्वल टू 7 -7 और x इज इक्वल टू -7/2। अब किसी एक में क्या रखो, x की वैल्यू रख दो, इन दोनों किसी एक इक्वेशन में जो मर्जी है उसमें रखो, ऊपर वाले में रख लें x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख लो और यहाँ से क्या करोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। चलो 7/2 इधर जाके प्लस हो गया, -2 हो गया, इधर × 2
y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर कॉमन किया ना, 7 माइनस 4/2, फिर -4 हो गया 3/2, y आ गया 3/2। ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये 2 पॉइंट मिल गए। इसी तरह इन दोनों से तीसरे वाले में यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, इधर 2 पॉइंट मिल गए, इधर 2 पॉइंट मिल गए। माइनस का यहाँ पे चेक कर लो ज़रा, एक बार चेक कर लेना। x -7/2, -7/2 ही है, 2 + 5 7। ठीक है, बुक के आंसर में फ़र्क आ रहा होगा क्योंकि शायद कोई एक इक्वेशन है 2y की थी, ये वाली 2y था, ये और या ये वाला 2y था शायद। ठीक है ना, बट ठीक है ना, वो मैंने y लिखा है, यहाँ पे 2y था, इसलिए बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, बट ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका ये आंसर है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, फिर इन दोनों से इधर पे 2 पॉइंट मिल गए, फिर एक और स्टेप में ये दोनों को सॉल्व करना, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 2 2 2 मतलब तीनों के ABC के तीनों के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, और एग्जैक्टली जैसे पहले किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसे क्या, बिल्कुल इसके आगे का वही सेम स्टेप है कि मैं 2 2 पॉइंट मिल गए हैं, बात बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। सैमल्टेनियस मार मार के उसमें भी करना है, समझिए, बीच में सरकम सेंटर निकालने के लिए। तो सरकम सेंटर अल्फ़ा बीटा पी क्यू जो चाहे वो लेट कर लेना, फिर उन दोनों से, फिर इन दोनों से, फिर इन दोनों से निकाल लेना। ठीक है, इससे पहले तो जब इक्वेशन दी जाएगी लाइन की, अगर डायरेक्ट पॉइंट 2 2 नहीं दिए गए हैं तो ये स्टेप आपका बढ़ जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हलवा है, हलवा लेंदी है, बस है हलवा। ठीक है, तो इसी तरह ऑर्थो सेंटर की कहानी है। ऑर्थो सेंटर के 2 कॉन्सेप्ट हैं, आपको एक डायरेक्ट पॉइंट दिया होगा या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया जाएगा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर में क्या फ़र्क है? देखो, सर्कम सेंटर मतलब बीच का पॉइंट सारे डिस्टेंस में, ऑर्थो सेंटर मतलब जहाँ पर वर्टिसेस से परपेंडिकुलर बने, वर्टिसेस से क्या बने, परपेंडिकुलर बने, वो होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन इसके कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखो आपको दिया हुआ है 10 में दिया हुआ है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर। देखो, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। समझो ये ट्राइंगल है, इसके तीनों पॉइंट आपको दिए हुए हैं, -5 -7 13,2 -5 6, ये दिया हुआ है। अब ऑर्थो सेंटर का मतलब ये होता है वर्टिसेस से सामने वाली लाइन पे जो परपेंडिकुलर बने उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना, मतलब इसे ये लाइन है, ये 90 डिग्री आया, समझो मान लो ई। ठीक इसी तरीके से इस लाइन इधर से ये 90 डिग्री बना, जो हो गया डी। ठीक है, और एक लाइन और बना लो ऐसे, यहाँ से तीसरे वाले वर्टिसेस से। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हो जाएगा, देखो ये 90 90 90। सर्कम सेंटर में ऐसा नहीं था, सर्कम सेंटर कहानी अलग थी, सर्कम सेंटर इक्वल वाला कॉन्सेप्ट था। देखो सर्कम सेंटर ऐसे था, सर्कम सेंटर ये था कि बीच में एक ऐसा पॉइंट है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, ये है सर्कम सेंटर। ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड, जहाँ पे एक ऐसा कॉमन पॉइंट ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से के एल्टीट्यूड्स कहीं कॉमन पॉइंट पे मिले, उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब देखो इसकी कहानी थोड़ी सी, मतलब जितना इजी ये था, इसके कॉन्सेप्ट थे, दोनों कॉन्सेप्ट इसके थे, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, बाद में वही चीज़ कंटिन्यू चलेगी। इसमें ये स्टेप बढ़ेगा, पहले आपको अभी ABC लाइन दे दो नाम, ट्राइंगल का ABC, समझो कि BC की बातें हो रही हैं अगर, तो क्या करो, पहले स्लोप निकाल लो BC का। क्या निकाल लेंगे हम लोग? स्लोप। इसे BC का हम स्लोप निकाल लेंगे पहले। अब ये स्लोप जो भी आएगा इसी का परपेंडिकुलर वाला रिलेशन बन जाएगा, m2 = -1/m1, याद है
कि एक जो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप का रिलेशन होता है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं ये तो हमने भी बहुत बार सीखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन में y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 मतलब ये y2 है, ये y1 है समझो, -5 -2 अपॉन 6 - 13, 6 - 2, y2 मतलब 6 - 2, 6 - 2 फिर -5 - 13, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप निकाल लो, स्लोप आपका आ जाएगा -2/9। ये हो गया BC का स्लोप, है ना। स्लोप का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? स्ट्रेट लाइन तो पहले पढ़कर आए हो ना। तो y2 माइनस, ठीक है, तो ये वाला हो गया y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। इसी तरीके से इसका भी स्लोप निकाल। अब देखो अगर इसका 2/9 का स्लोप आ गया, ये 2/9 है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, अगर स्लोप ऑफ AD निकालेंगे, अगर हम स्लोप ऑफ AD क्योंकि BC पर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता, क्या हो जाएगा बोलो, इसी का रेसिप्रोकल, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, लेकिन माइनस है तो प्लस हो गया। तो स्लोप ऑफ AD भी हमें मालूम पड़ गया, स्लोप ऑफ BC मालूम पड़ गया। अब BC के ऊपर ही परपेंडिकुलर AD था, तो उसी का रेसिप्रोकल और साइन पलट दिया, तो AD का भी स्लोप आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन बना लो। क्या बना लो, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ AD अगर बनाओगे आप, AD की इक्वेशन बना लो, AD किया तो फॉर्मूला क्या हमारा y माइनस y1, क्योंकि तुम्हें y1 यहाँ दिया हुआ है ना, और तुम्हें स्लोप मालूम पड़ गया है। x1 y1 दिया हुआ है ना AD के लिए, अगर देखोगे तो x1 y1 दिया हुआ है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। AD की बात हो रही है, तो y माइनस y1 क्या है, -5 है, सॉरी -7 है, -7 है, इज इक्वल टू m हमने अभी AD का निकाला है 9/2, x माइनस x1 कितना है, माइनस का 5, यानी y प्लस 7 9/2 x प्लस 5। तो चाहो तो अंदर भेज दो 9/2 को, 9×5 = 45/2, ठीक है। y x को इधर ले आओ, 7 को उधर ले जाओ, इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करके आपको जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x - 2y + 31। समझ गया, इसको डिनोमिनेटर कॉमन करना, बाद में इस पर नीचे डिनोमिनेटर कॉमन करना इसका, बाद में 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई AD की। अब ठीक इसी तरीके से तुम BE की स्लोप निकाल लेना, चाहे BE की निकाल लो। अभी किसकी निकाली, AD की निकाली है। AD की स्लोप निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ा, हमने पहले BC की स्लोप निकाली, उसी का रेसिप्रोकल और साइन पलट के AD की स्लोप बन गई थी। इसी तरह चाहे BE की निकाल लो, चाहे इधर C और कुछ भी ले लो, यहाँ पे लेट कर लो FCF की निकाल लो, जिसकी चाहे उसकी निकाल लो। तो हमने BE की निकाल लेनी, इसलिए BE की स्लोप कैसे निकालोगे, BE की स्लोप निकालने के लिए पहले AC की स्लोप निकालना पड़ेगा। अब BE और AC में परपेंडिकुलर रिलेशन है, तो जो भी AC की स्लोप आएगी उसी का रेसिप्रोकल और साइन पलट देना, तो क्या आ जाएगी, BE की स्लोप आ जाएगी। समझे, सेम चीज़, सेम स्टेप। तो बस यहाँ पर भी फिर एक इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार हो जाएगी। बस दोनों को क्या करना, साइमल्टेनियस तरीके से सॉल्व कर देना। एक्स और वाई का जो भी आंसर होगा वही तुम्हारा ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो हमें BE की स्लोप निकालनी है, उसके लिए हमें AC की स्लोप निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि AC के पास ही इंफॉर्मेशन है ज़्यादा। भाई BE के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कहाँ, B के पास है, E के पास है ही नहीं, लेकिन इधर से AC के पास है। तो BE की स्लोप निकालने के लिए पहले AC की स्लोप निकालना पड़ेगा। तो y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1, तो 6 माइनस 7 प्लस का 7 हो जाएगा, -5 माइनस प्लस का 5 है ना, -5 तो +5 तो करके 0 हो जाएगा। तो नॉट डिफाइन में आ जाएगा ये वाला, किस में आ जाएगा, स्लोप इसका नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो नॉट डिफाइन मतलब इसको मान लेंगे 0, ठीक है ना, 0 मान लेंगे। किसको, देखो इसका आंसर आया नॉट डिफाइन, डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब स्लोप हमें, ये स्लोप किसकी थी, ये तो ए सी की स्लोप थी ना, ए सी की स्लोप नॉट डिफाइंड है। और तो बी की स्लोप क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, इसी का नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल एंड साइन पलट के। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, ज़ीरो होता है। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल ज़ीरो, ज़ीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो बी का मतलब ए सी का नॉट डिफाइंड था तो इसी को रेसिप्रोकल मारा बी का स्लोप निकालने के लिए, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल ज़ीरो हो गया। इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब है नहीं, साइन भी पलटना होता है ना। तो बी आ गया ज़ीरो। बस अब क्या करना है, बी की स्लोप मिल गई, ठीक है सर मिल गई। अब इसकी इक्वेशन लाइन बना लो, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई माइनस, देखो बी की हमें निकालना है इक्वेशन, बी के लिए वाई वन क्या है, वाई वन टू है ना, टू, ये देखो ना इधर मेरे हाथ में देखो, एम मतलब इधर ज़ीरो ही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका तो कोई मतलब भी नहीं है अंदर, ठीक है ना, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू टू आ जाएगा। वाई क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। वाई की वैल्यू आ गई टू, ठीक है ना। सो अब क्या करना है, ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गई और ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब यहाँ पर तो वाई तो डायरेक्ट ही आया जा रहा है, साइमल्टेनियस मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ पा रही फिलहाल। अगर यहाँ पर भी एक्स और वाई में आंसर आता तो हमें इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ता टू फाइंड एक्स एंड वाई। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ वाई आंसर आ रहा है क्योंकि इसमें पूरा जीरो ही है। तो वाई इज इक्वल टू टू, बस यहाँ पे वाई में टू डालना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। तो वाई तो टू मिल ही गया, एक्स की वैल्यू जो भी आ जाएगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू और तो सेंटर का एक्स और वाई आ गया आंसर। इतना इजी था। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा चेंज हुआ है कि आपको पहले है ना लाइन मतलब पहले आपको स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के बाद उसकी एल्टीट्यूड का स्लोप निकालना है, परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना है। एग्जांपल तौर पहले ए बी का स्लोप निकाला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एच टू माइनस एक्स वन से, फिर ए बी से रेसिप्रोकल करके साइन पलट के हमने इसका निकाल लिया सी, और ये मान लो चलो ए बी एफ मान लो, सी एफ का निकाल लिया स्लोप। बाद में भाई इक्वेशन ऑफ लाइन का हमने ये वाला फॉर्म रखा, यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली, एक तो ये हो गया। ठीक इसी तरह इसका और इससे निकाल लो। तुमने पहले बी सी ए सी का स्लोप निकाला, ए सी स्लोप को रेसिप्रोकल और साइन पलटा तो बी का स्लोप हो गया। फिर यहाँ पर वापस इक्वेशन ऑफ लाइन का ये वाला फॉर्मूला लिख लो, वहाँ से एक इक्वेशन लाइन, दो इक्वेशन लाइन बन जाएगी, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेना और एक्स और वाई निकाल लेना। तो इस तरीके से ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को 2 बार कम से कम देखना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा।